हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्पेशल रहेगी भारत के पड़ोसी देश। देखिए, भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए, कौन सा देश भारत के पड़ोस में पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। देखिए, यहाँ पर पूछा गया है भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। भारत के कुल टोटल पड़ोसी देश हैं 9। जो भारत के आसपास के देश हैं वो टोटल कितने हैं, 9। 7 तो स्थलीय और 2 जलीय है। देखिए, जलीय और स्थलीय में क्या फर्क रहेगा। 7 तो मतलब बाउंड्री टच करती है और 2 जल मार्ग से टच करते हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश हैं। देखिए, स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। एक तो पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान पड़ता है। चीन का आपको पता ही एक देश है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ये 7 देश हैं। देखिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये 7 देश स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं जलीय सीमा से। एक तो श्रीलंका है, ये आप देख सकते हैं श्रीलंका, और मालदीव अब ये कहाँ पर पड़ता है, हिंद महासागर में, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश हैं। देखिए, जो देश जल एवं स्थल सीमा से लगे हैं वो कितने हैं, 3 देश ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों सीमा से लगे हैं। तो वो है एक तो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान जल से भी लगता है और स्थल से भी, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं। भारत खुद है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ये कितने देश हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान। भारत को श्रीलंका से अलग करता है। देखिए, भारत को श्रीलंका से अलग क्या करता है, पाक जलमध्यमध्य एवं मन्नार की खाड़ी, इसको बोलते हैं पाक जलमध्यमध्य एवं मन्नार की खाड़ी। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किससे लगी है। देखिए, भारत से मतलब सबसे ज़्यादा कौन से देश की धरती लगती है, तो वह बांग्लादेश की ये सीमा होती है 4096 किलोमीटर, ठीक है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किससे लगी है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ये डायरेक्ट, ये देखिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, इनको आप बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के साथ, और सबसे कम पूछा जाए तो अफगानिस्तान के साथ। यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कितनी लगती है, तो अफगानिस्तान को 106 और बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट की बात करते हैं। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य है। देखिए, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा। यहाँ से वैसे ही याद हो जाएगा आपको, 3 तरफ से घिरा हुआ यहाँ पर 3 आ जाता है तो त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश है। भारत के सबसे निकट समुद्र में पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका सबसे पास में है, और दूसरा इंडोनेशिया। दूसरा कौन सा है, इंडोनेशिया। अगर ऑप्शन में श्रीलंका ना हो तो आप इंडोनेशिया पे क्लिक करेंगे। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। कौन करता है, ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं। भारत के, देखिए मान लीजिए ये भारत है तो इसके पूर्व में कौन सा देश है, बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश हैं बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश हैं तो है पाकिस्तान भारत के यहाँ पर पड़ता है तो पश्चिम में, ठीक है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश पड़ता है, पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, नेपाल, भूटान एवं चीन। यहाँ पर नेपाल, भूटान एवं चीन तीनों देश पड़ते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो कौन सा देश है, चीन। देखिए, चीन तो भारत से भी बड़ा है, इसलिए इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा ही है, ठीक है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य है। देखिए, इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा राज्य किस कंट्री से लगा हुआ है। तो अफगानिस्तान की सीमा से सिर्फ एक ही राज्य लगता है, वो है जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान को बीच की सीमा रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, रेड क्लिफ रेखा। इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा। क्या कहलाती है, मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में किया गया था। देखिए, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा कौन सी कहलाती है, मैकमोहन रेखा। और भारत और पाकिस्तान, देखिए यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कैसे याद रखेंगे,
भारत और पाकिस्तान में डेली रक्त बहता रहता है, तो रक्त का कलर होता है रेड। ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और चीन के बीच में होती है मैकमोहन रेखा। इसका निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डूरंड रेखा निर्धारण 1896 में। अगर यहाँ पर पाकिस्तान की जगह भारत भी पूछा जाए, भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा, तो वो भी डूरंड रेखा है। भारत के पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 17। भारत के पड़ोसी देशों से भारत के कितने राज्य जुड़े हैं? 17। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से याद रखिए। भारत के कितने राज्य पड़ोसी देशों से जुड़ते हैं? तो 17। नेक्स्ट की बात करते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, भारत का वह भूभाग, देखिए भारत का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको क्या कहते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, पोक। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर, पोक। ठीक है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा को क्या कहते हैं? नियंत्रण रेखा, LOC जिसको बोलते हैं, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ था। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1972 में शिमला समझौते के तहत। 1972 में शिमला समझौते के तहत इसका निर्धारण हुआ था। आदम का पुल स्थित है, देखिए आदम का पुल कहाँ पर स्थित है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। इसको पहले राम सेतु का नाम दिया गया था, ये अंग्रेजों ने आदम पुल का नाम दिया है इसको, तो राम सेतु को ही आदम का पुल भी कहा जाता है। अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो एक मूवी है राम सेतु के नाम से, आप इसको जरूर देखिए, बहुत अच्छी मूवी है अक्षय कुमार जी की, तो बहुत अच्छी बनाई गई है ये मूवी। चलिए आगे बात करते हैं। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? थैंक्स फॉर वॉचिंग।